आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग जो है आपको बता दें कि लगाई जरूर गई है, लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज। आजम खान की बहन के घर पर निगम की कार्रवाई। घर खाली नहीं करने पर निगम ने सील कर दिया घर को। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज लखनऊ से आपको बता दें, आजम खान की बहन के घर पर निगम की यह कार्रवाई। घर खाली नहीं किया, लिहाजा सील कर दिया गया है। निगम ने पहले ही घर को खाली करने के लिए नोटिस दिया था और अपात्र होने के बावजूद मकान को आवंटित किया गया था। शैलेश हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारियां देंगे। शैलेश, पूरा का पूरा मामला समझाए कि आजम खान की बहन के पास कौन सा आवास था, खुद का था, यह सरकारी मिला था, कब नोटिस दिया गया, किस सिलसिले में नोटिस दिया गया, सारी जानकारी दीजिए। राजीव, देखिए, पहले तो हम ये दर्शकों को बताएंगे कि ये मकान जो है वो सील नहीं किया गया, बल्कि नगर निगम ने उसका आवंटन निरस्त करके अपने कब्जे में ले लिया है अब इस मकान को और अपना कर लिया है। देखिए, अगस्त में नगर निगम की तरफ से जो आजम खान की बहन है उनको एक नोटिस दिया गया और उनसे कहा गया कि ये जो आवास है बहुत बड़ा आवास है, ये हजारों वर्ग फीट में बना, ये आवास उनको गलत तरीके से आवंटित किया गया है और इसके बाद उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। उनकी तरफ से भी पत्र भेजे गए और अंततः ये पाया गया कि जो उनको मकान आवंटित किया गया था वो अपात्र थी, उसके लिए उनको वो मकान नहीं मिलना चाहिए था जो सालों से उनके पास था। और इसी आधार पर आज से लगभग 20-25 दिन पहले नगर निगम ने उस मकान के आवंटन को निरस्त किया और आवंटन निरस्त करने के बाद एक बार फिर से आजम खान की बहन को, जो वैसे रामपुर की निवासी है, उनको ये नोटिस भेजा कि 15 दिन में इस मकान को वो खाली कर दें। क्या आजम खान की बहन वहां पर रह रही थी और क्या सपा शासन काल में उनको ये मकान आवंटित हुआ था? बिल्कुल, निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि सपा की सरकार में ही आवंटन हुआ था। और दूसरी चीज ये भी बताई जा रही है कि आमतौर पर जो आस पड़ोस के लोग हैं, देखिए उनकी बात करें तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर अक्सर ही आजम खान आने से रुका करते थे, यहाँ पर रहा करते थे और इसी आधार पर ये देखा गया बाद में कि जो आजम की बहन है वो वहाँ पर अमूमन नहीं रुका करती थी, जैसा वहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों को भी सूचना मिली। और इन्हीं चीजों को आधार लेते और सबसे बड़ा आधार ये कि वो उसके लिए पात्र नहीं थी, तब भी उनको आवंटित किया गया था। इन चीजों को आधार बनाते हुए उसका आवंटन निरस्त किया गया। बहुत बड़ी कार्रवाई में ही देखिए। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल ये है कि मकान का आवंटन रद्द कर दिया गया है, ये अब सरकार के पास चला गया क्योंकि सरकार की संपत्ति। लेकिन सवाल ये, क्या उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने एक अपात्र को ये मकान आवंटित कर दिया?